गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग एक्सरसाइज 13 देखे थे, उसका पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, इसमें इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो, चाहे आप हिंदी मीडियम में हो, आप लोग ये जो वीडियो है दोनों के लिए है। इस वीडियो को देखकर आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, हम लोग चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 13, जिसमें क्या है, परसेंटेज। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड आउट 60% ऑफ ₹360 360 रुपये का 60% ज्ञात कीजिए। ठीक है, 360 रुपये का 60% ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखो यहाँ पे 360 रुपये का मैं यहाँ लिख दिया सॉल्व। ठीक है, 360 रुपये का 60%। ठीक है, यहाँ तक मैं लिख दिया। मैं क्या किया, 360 रुपये के साथ 60 का मैं मल्टीप्लाई किया और साथ में प्रतिशत का भी चिन्ह लगा दिया हूँ यहाँ पे। ठीक, अब देखो नेक्स्ट 360 रुपये। अब पहले भी हम लोग किए हैं, इस प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या करते हैं, 60 के नीचे 100 का भाग दे देते हैं, 100 का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ मैं लिखा 60, नीचे 100 का मैं क्या किया, डिवाइड कर दिया। यहाँ तक समझ गए? इस प्रतिशत को मैं हटा दिया, उसके जगह मैं क्या किया, 60 के नीचे 100 का डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको एक साथ लिख सकते हैं, 360 मल्टीप्लाई 60/100 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो नीचे में क्या है, 2 जीरो है, ऊपर में भी जीरो दिख रहा है, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, दोनों डिवाइड हो जाएगा। ये फिर क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 60 का उसमें डिवाइड कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो जीरो है, इसमें भी जीरो है, 1 2 जीरो, ये 2 जीरो ऐसे कट जाएगा। क्या बचा, ये बच गया 36 मल्टीप्लाई 6, नीचे क्या है, 1 बचा है, तो 1 तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, 6 छक्का 36 का 6 बचा 3, 6 12 6 3 18 19 20 21, कितना आ गया, 216। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। 360 का 60% कितना होता है, 216 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यह चौथा नंबर का क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पर देखो, इसमें क्या दिया है, 480 किलोग्राम का 15% कितना होगा। सेम पहले जैसा है ये भी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 480 किलोग्राम का मल्टीप्लाई कर दिया मैं 15%, ऐसे लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। 480 किलोग्राम मैं लिखा, 480 लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया 15%। अब पहले जैसे 480, इस प्रतिशत को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, 15 के नीचे 100 का उसको डिवाइड कर दूंगा, भाग दे दूंगा। ये हो गया, 100 का भाग दे दिया मैं। ठीक, अब नेक्स्ट करते हैं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 480 मल्टीप्लाई 15। ठीक है,
480 मल्टीप्लाई 15/100 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो जो भी डिवाइड होगा उसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर ऊपर में एक जीरो है, नीचे भी एक जीरो है, ऐसे कट जाएगा। तो कितना हो गया 48 मल्टीप्लाई 15, नीचे बच गया 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ गए यहाँ तक। अब देखो, अब यहाँ ध्यान दो, ये और डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 48। ठीक है, 48 मल्टीप्लाई 15 करके इसको 10 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहीं से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये कितना है देखो, ऊपर नीचे कितना 10 है, ऊपर क्या है 15 है, तो 5 से दोनों भाग चला जाएगा। ऊपर भी 5 से ऐसे भाग दे देंगे, नीचे भी 5 से भाग दे देंगे। तो 5 तिया कितना बार में जा रहा है 15, 5 3 बार में जा रहा है। कितना बार में जा रहा है 5 दूने 10, 2 बार में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो कितना हुआ 5 एक कम 5 दूने 10, 5 एक कम 5 तिया 15। तो ये हो जाएगा आपका 48। यहाँ 15 की जगह क्या लिखेंगे 3, क्योंकि 3 बार में कट गया वो। और नीचे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ऊपर ये कितना है, नीचे में 2 है, ऊपर क्या है 48 है, 2 से भाग चला जाएगा। 2 से भाग कौन सा नंबर जाता है, जिसके इकाई अंक में क्या होता है, फर्स्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 रहता है। तो यहाँ पर 8 है, ये 2 से भाग चला जाएगा। तो यहाँ 2 एक कम 2, और ये कितना बार में जाएगा 2 दूने 4। ठीक है, 2 दूने 4, 2 चौके 8, 48 बार में कट जाएगा। तो ये हो गया 24 मल्टीप्लाई 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, एक बच गया, 3 दूने 6, 1 7। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं आता है तो आप लोग क्या करोगे, 48 मल्टीप्लाई 3 करके 2 से भाग दे दोगे, तो भी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या दिया है, सीता को 500 में से 250 अंक प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त होता है सीता को, सीता को 250 मार्क्स आउट ऑफ 500। 500 में 250 मार्क मिलता है सीता को। ठीक है, उसके प्राप्तांक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अपने को क्या प्रतिशत निकालना है, को कितना परसेंट बन रहा है ये। कन्वर्ट हर मार्क्स इनटू परसेंटेज। जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, टोटल कितना नंबर का रहता है 500 का, उसमें 250 नंबर मिलता है, तो उसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे कि कितना परसेंट मिला। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। देखो कितना टोटल नंबर कितने का था 500 का था, तो उसको हम लोग लिखेंगे नीचे में। इस 500 के अगेंस्ट कितना मिला सीता को, 250 नंबर मिला है, उसको ऊपर लिखेंगे। टेस्ट होता है 20 नंबर में 5 नंबर पाते हैं तो 5 को ऊपर लिखते हैं, टोटल नंबर कितना रहता है 20 का। सेम वैसी है, 500 को हम लोग नीचे लिखे, उसमें वो 250 नंबर उसको मिला, उसको ऊपर में लिखे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अब बोल रहा है इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। तो इसको सॉल्व कर देंगे, इसको 250 मल्टीप्लाई 100, सेम इसको लिख दिया मैं, एक बार और रिपीट कर दिया, समझो। देखो नीचे में कितना है 2 जीरो है, ऊपर में भी 2 जीरो है, कट जाएगा, कट गया। अब क्या बचा, ये 250, नीचे बच गया 5। अब देखो नीचे 5 है, ऊपर कितना 250 है, 5 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, और भाग चला जाएगा। ऊपर भी 5 से भाग दे देंगे और नीचे भी 5 से भाग दे देंगे, कितना होगा
5 पच्छे 5 एक कम 5 एक बार में, ठीक है। और ये कितना बार में जा रहा है? 5 पच्छे 25, शून्य का शून्य, 50 बार में जा रहा है। तो कितना होगा ये? 50%। ये इसका आंसर है, 50%। समझ गए? कितना बार में इसको, फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लोग क्या करोगे? 5 करके 250 से ऐसे भाग दे दोगे। 5 पच्छे 25, 5 में 5 माइनस करेंगे तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये 0 नीचे उतर जाएगा। 5 शून्य शून्य, कितना आया? 50। यही तो आंसर है। अगर ऐसा नहीं आता है तो आप लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ऐसे भाग दे सकते हो। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया है। देखो, राम को 10 रुपया की गणित की पुस्तक में 10% को छूट मिलता है। किसको? राम को। कितना प्रतिशत का छूट मिलता है? 10 रुपया का छूट मिलता है। इफ राम गेट्स ए मेस बुक, ठीक है, प्राइस ₹10 एंड 10% डिस्काउंट, हाउ मच विल बी पे फॉर इट? तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा बुक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या किए, जो राम है दुकान जाता है और बुक खरीदता है। कौन सा बुक? मैथ्स का, गणित का बुक खरीदता है। गणित के बुक में लिखाया रहता है 10 रुपये। कितना लिखाया रहता है? 10 रुपये। लेकिन दुकानदार क्या बोलता है कि भैया मैं इस गणित के बुक के पीछे, जो मैथ्स का बुक है, इसके पीछे मैं 10% का डिस्काउंट देता हूँ, ठीक है। तो 10% का डिस्काउंट दिया तो राम को कितना पैसा देना पड़ेगा दुकानदार को, ये पता करना है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ 10% का डिस्काउंट मिलता है। किसके? 10 रुपया में। जो 10 रुपया था उसमें 10% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है यहाँ तक। अब देखो कितना होगा बताओ ये। सेम पहले जैसे 10 नीचे में लिख दिया मैं 100%, को हटा दिया तो ये हो गया। नीचे 2 जीरो है, ऊपर भी 2 जीरो है, कट जाएगा तो कितना बच गया? 1। तो 1 रुपया का अपने को कितना मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। 10 रुपये में 1 रुपये का डिस्काउंट मिलता है, मतलब 1 रुपया दुकानदार छोड़ देता है। तो कितना देना पड़ेगा राम को? 9 रुपया देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? राम गेट ए मैथ्स बुक, कितना देना पड़ेगा उसको? यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10 रुपये में 9 रुपये, 1 रुपया माइनस कर देंगे तो 9 रुपये उसको देना पड़ेगा। कितना? 9 रुपीज़। ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यह है 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7वां नंबर का। सॉरी, ये क्या है? साला है, ये भाला नहीं है, ये साला है, ठीक है। एक साला में 15 अगस्त के दिन कुल 300 टॉफियाँ लाई गई। कितना टॉफियाँ? 300 टॉफियाँ। 1 इंडिपेंडेंस डे, ठीक, 300 टॉफी वेयर बाट टू ए स्कूल। कितना टॉफी लाया गया? 300 टॉफी लाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, उसमें 99 टॉफियाँ छात्रों में बांटी गई। कितना टॉफियाँ? 99% टॉफियाँ छात्रों में, जो स्टूडेंट थे उसमें क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। 99% टॉफियाँ वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टूडेंट, ठीक है।
बची हुई टॉफियों की संख्या ज्ञात कीजिए। व्हाट नंबर ऑफ टॉफीज रिमेंड, मतलब जो भी बचा हुआ जितना टॉफियाँ है उसको बताना है कि कितना टॉफी बचा। और 15 अगस्त तक दिन क्या होता है, 300 टॉफी खरीद के लाते हैं दुकान से। उस टॉफी में 99% टॉफी को क्या होता है, स्टूडेंट में बांट दिया जाता है। 99% टॉफियों को किसको, स्टूडेंट को बांट दिया जाता है। तो कितना टॉफी बचता है ये बताना है। इसको सॉल्व करते हैं। चलो देखो यहाँ पे टोटल टॉफी कितना लाया गया, 300। इसका 99% निकाल देंगे। 99% कितना होगा बताओ। मैं लिखा 300, 99/100 लिखा। ऊपर नीचे में 2 जीरो है, ऊपर में भी 2 जीरो कट जाएगा। 399 का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कितना हो जाए, 18 9 27 का 7, 27 28 29, 297। इतना टॉफी को क्या होता है, वो स्टूडेंट में बांट दिया जाता है। कितना टॉफी को, 297 टॉफी को बांट दिया जाता है। तो कितना बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर्स, ठीक है, नंबर्स ऑफ टॉफी। रिमेनिंग, ठीक है, यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आपका, टोटल टॉफी कितना था 300, 297 को माइनस कर देंगे। इतना तो क्या स्टूडेंट में बांट दिया जाता है, तो 3 टॉफी बचता है। यही इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यह 8वां नंबर का क्वेश्चन है। देखो इसको, यदि रूपा को वार्षिक परीक्षा में 600 में से 390 अंक प्राप्त होता है, इफ रूपा गेट्स 390 आउट ऑफ 600, ठीक है, मार्क्स इन हर एनुअल एग्जाम, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड सी गेट्स, तो उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। ये भी सेम पहले जैसा है। टोटल नंबर कितना है, 600 है, उसमें 390 मिलता है। उसको प्रतिशत के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो, ये जीरो कट जाएगा। 390 में ये नीचे आ गया 6। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे 390 में। चलो भाग देते हैं। 6 छक्का 36, ये बचा 3, ये जीरो कट जाएगा, नीचे उतर गया 0, 6 पंचे 30, कितना 65, 65%। उसको कितना प्रतिशत मिलता है, 65% मिलता है, ठीक है, 65% मिलता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ देखो नेक्स्ट कुछ, इफ ए रबर इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स लेंथ, ट्वाइस मतलब दोगुना, ठीक है। यदि किसी रबर को खींचकर दोगुना लंबा कर दिया जाता है तो लंबाई में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, डबल कर दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा समझो इसको। मान लो ये रबर है, ठीक है, इसको खींच के हम लोग क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, ठीक है। कितना कर देते हैं, डबल कर देते हैं। मतलब इसको खींचते हैं तो जस्ट इसका डबल हो जाता है। ये मान लो ये 10 सेंटीमीटर था, इसको खींचते हैं, ये 10 सेंटीमीटर है,
इसको खींचते हैं तो 10 सेंटीमीटर और खींच देते हैं, तो जस्ट डबल हुआ ना। तो 10 सेंटीमीटर है तो ये क्या है, इसका लेंथ तो पहले 100% था, 100% बढ़ जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अगर मान लो इसको खींच के 5 सेंटीमीटर बढ़ाते, उसका आधा खींचते तो 50% बढ़ता, सेम उतना ही खींच दिए तो 100% बढ़ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखो इस क्वेश्चन को, किसी शहर की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष और 35% महिलाएं हैं। ठीक है, 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी आर मेन एंड 35% आर वोमेन। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और शेष बच्चे हैं, एंड क्या है, जो भी बाकी जो भी परसेंट क्या है, बच्चे हैं। यदि बच्चों की संख्या कितना है, 18,000 है, 18,000 है, तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इफ़ द चिल्ड्रन नंबर्स 18,000 फाइंड द नंबर ऑफ मेन एंड द वुमेन इन द सिटी। इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा। कोई शहर है, ठीक है, उस शहर में आपका 40% क्या है, आपका मेन है, मतलब पुरुष हैं। टोटल जो जनसंख्या है उसका 40% क्या है, पुरुष है, और 35% क्या है, महिला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चिल्ड्रन कितना दिया है, 18,000 चिल्ड्रन है, लेकिन उसका परसेंट दिया नहीं है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा समझो इसको। यहाँ मैं लिखता हूँ, मान लो यहाँ पे मैं लिख दिया मेन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया मेन लिखा, यहाँ पे मान लो वुमेन लिखा, यहाँ पे लिख दिया मैं चिल्ड्रन। ठीक है, मेन कितना परसेंट है बताओ, 40% है। वुमेन कितना, 35% है। तो चिल्ड्रन कितना होगा, टोटल 100% होता है। कितना होता है, टोटल होता है 100%। हमेशा याद रखना, टोटल कितना होता है, 100% होता है। तो 40% मेन है, 35% वुमेन है, तो चिल्ड्रन कितना होगा, 40 और 30 को हम लोग प्लस कर देंगे, 40 और 35 को प्लस कर देंगे तो कितना होगा बताओ, 75 होगा। इस 100% में 75 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 25% आपका चिल्ड्रन होगा कि नहीं होगा बताओ। इस तीनों को प्लस करने से 100 होना चाहिए, ये समझ लो। 40 और 35 70 और 25 कितना हो जाएगा, 100 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ दिया है, क्या दिया है, चिल्ड्रन कितना है, 18,000 है, 18,000 है चिल्ड्रन। तो 25% बराबर कितना है आपका, यहाँ पे देखो 25% बराबर है आपका 18,000। 25% इक्वल टू 18,000 है, दिया है ना यहाँ पे। तो 100%, तो हम लोग क्या निकालना है, देखो है तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 100% निकालना है। तो 100% मैं निकालूंगा, तो यहाँ पर 100 का इधर राइट हैंड साइड में 100 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे 25 का ऐसे भाग दे दूंगा। ठीक है, तो 100% निकल जाएगा। यहाँ पर देखो 25 एक कम 25 और 25 चौके 100, 4 बार में चला गया। ये हो गया 18,000 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 18,000 मल्टीप्लाई 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे चलो कितना हो जाएगा, 72
अरे 3 का 3 जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल 72,000 होगा। टोटल कितना था उस शहर में, टोटल 72,000 आदमी था वहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसका इस 72,000 जो भी आदमी है उसका मैं 40% क्या है आपका मेन है, और 35% क्या है 35% है आपका वुमेन है, महिला है। तो मैं यहाँ पे निकाल दूँगा, मेन निकालूँगा, कितना है इसका 40% है, तो 40%, 40 लिखा, नीचे लिखा 100, कट गया ये 720, 40 को मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना होगा था 4 दूने 8, 7 चौक 28, दोनों जीरो को ऐसे लिख देंगे, ये आंसर है। इतना क्या है मेन है, इतना क्या है 28,800 पुरुष है, ठीक। तो यहाँ पर देखो महिला कितना होगा 35%, आपका 35% क्या है महिला है, तो फिर मैं लिखूंगा वुमेन, ठीक है। 35% दिया है, 35% वुमेन है आपका। तो यहाँ पे मैं 72,000 का कितना 35% निकालूंगा, 35, नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 72 35 का, चलो करो इसको, कितना आएगा यहाँ पे करते हैं, पहले 5 का करते हैं, 5 शून्य शून्य, 5 दूने 10, एक बच गया, 5 7 35, 1 36, 3 शून्य शून्य, 3 दूने 6, 7 14 7 21, आपका 0 0, 6 दूने 12, एक इधर आ जाएगा, 3 1 4 1 5, ये 2, कितना आया ये 25200, ये इसका आंसर है। मतलब 25,200 क्या है महिला है, और चिल्ड्रन कितना है 18,000 चिल्ड्रन है, ये इसका आंसर है, ठीक। नेक्स्ट देखें, ये है 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो क्या दिया है, एक गांव की जनसंख्या 3,000 है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज़ 3,000, पहले वर्ष 10% बढ़ती है, इट इंक्रीज्ड बाई 10% इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल क्या होता है 10% इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, एक वर्ष बाद उसमें 10% की कमी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एंड आफ्टर 1 ईयर्स द पॉपुलेशन डिक्रीज्ड बाई 10%, फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द पॉपुलेशन। अब यहाँ पर देखो, तो जनसंख्या में होने वाले प्रतिशत बढ़ोतरी या कमी ज्ञात कीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। अब मान लेते हैं, आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मान लो 2000 है, वर्ष चल रहा है 2000, ठीक है। 2000 में मान लो, ठीक है, 2000 में 3,000 क्या है पॉपुलेशन है उस गांव का, विलेज उस गांव का, ठीक है। 2000 अगले साल मतलब 2001 में क्या होता है, इस 3,000 का 10% बढ़ जाता है, कितना बढ़ेगा 3,000 का 10% कितना होगा बताओ, 3,000 का
10% नीचे मैं 100 लिख दिया, कट गया 300, कितना 300 बढ़ जाता है। यहाँ तक समझ गए। 2000 में कितना था, मान लो 3000 था, 2001 में अगले साल 300, इस 3000 का 10% बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मतलब 300 बढ़ जाता है। तो 2001 में कितना हुआ टोटल, 3300 हुआ पॉपुलेशन, होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक समझ गए। 2000 में मान लो 3000 था, 2001 में 3300 हो गया, मतलब 3000 का 10% बढ़ गया तो 3300 हो गया। अब 2002 में फिर अगले साल आता है तो 10% कम हो जाता है। तो किसका 10% कम होगा, इस 3300 का 10% कम हो जाएगा। इसका 10% चलो कम कर देते हैं, 300 का 10%, मैं डायरेक्ट या नीचे में 100 लिख दिया, तो कितना हो जाएगा 330 कम हो जाता है। तो 3300 का 330 कम करूँगा तो कितना आएगा बताओ। ये 0, इसको माइनस कर देते हैं, 330 ऐसे, ये 0, ये हो गया 7, ठीक है, ये हो गया 9, ये हो गया 2, 2970 इतना पॉपुलेशन रहता है, इतना जनसंख्या रहता है। अभी क्या किया मैं, मान लो 2000 में 3000 वहाँ का पॉपुलेशन था, 2001 में इस 3000 का 10% बढ़ जाता है, मतलब कितना बढ़ता है 300 बढ़ जाता है। तो टोटल कितना हो गया 3300 हो गया। अब 2002 में इस 3300 जो बढ़ा रहा था उसका 10% कम हो जाता है, मतलब 330 कम हो जाता है। तो कितना बचता है 2970 जनसंख्या बचता है। तो कितना डिफरेंस होता है, तो जनसंख्या में होने वाले प्रतिशत बढ़ोतरी या कमी ज्ञात कीजिए। तो देखो कितना का कमी होता है बताओ इसमें। पहले स्टार्टिंग में कितना था 3000 था, उसमें इतना माइनस कर दूंगा मैं, -2970, कितना हो गया 30, इतना आदमी कम हो जाता है। यहाँ तक समझ गए, 30 आदमी कम हो जाता है। तो 3000 का 30 कितना प्रतिशत होगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3000 का, ठीक है, 100% मान लो 30 है, 3000 यहाँ मैं लिखा 100 बट्टे 100 लिख दिया, यहाँ पे 30। अब यहाँ देखो, इसको मैं तिर्यक गुणा कर दूंगा, ये हो जाएगा आपका 3000 x, ऊपर जाएगा इधर 100 मल्टीप्लाई कर देगा इधर जाके, अब 100 बराबर 30, नीचे आ जाएगा ये 3000। देखो 1 2 3 0, 1 2 3 0, 3 और 3 कट जाएगा, तो 100 बराबर कितना 1% की कमी होता है। कितना कमी होता है 1% की कमी होता है। जनसंख्या में होने वाले प्रतिशत बढ़ोतरी या कमी ज्ञात कीजिए। तो कितना प्रतिशत का कमी होता है 1% का कमी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है। इसको देखो, एक व्यक्ति 630 रुपये का सामान खरीदता है। ए पर्सन बाई थिंग्स ऑफ ₹630। दुकानदार ने उससे केवल 567 रुपये लिए। कितना रुपये लिए 567 रुपये लिए। द शॉपकीपर टेक्स ओनली
565 रुपीज़ फ्राम हिम, उससे कितना रुपया लेता है? 567 रुपया ही लेता है। लेकिन वो कितना खरीदता है बताओ? 630 रुपया का सामान खरीदता है और 567 रुपया मात्र दुकानदार लेता है। तो उस व्यक्ति को कितना प्रतिशत का छूट मिलता है, ये बताना है आपको। चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? 630 रुपया क्या है? ये रेट है। इसका मान लो 100%। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ समझो, रेट कितना था? 630 है कि नहीं है? वो 567 रुपया क्या करता है? देता है। 567 रुपये देता है। माइनस कर देते हैं, कितना कम दे रहा है बताओ? ये हो गया आपका 3, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 63 रुपये कम देता है। कितना रुपये कम देता है? उसको छूट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, 63 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट 630 माइनस 567, 63 रुपीज़ का क्या होता है? उसको डिस्काउंट मिलता है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? तो उसको क्या करना है? कितना परसेंट का, तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का छूट मिला। ये तो इतना 63 रुपये का सिर्फ डिस्काउंट मिला, लेकिन इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे? 630 रुपये का 100% 63 रुपीज़ है। ठीक है, तो 630, यह हमारे एक्स, नीचे लिख दिया 100, ये 63। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे, 630 एक्स, ये 63, इधर जाके 100 मल्टीप्लाई कर देगा, इधर जाके 100 बराबर हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई 100 और 630 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब 100 बराबर हो जाएगा, देखो 0 0 कट जाएगा, 63 और 63 भी कट जाएगा, तो कितना बचा? 10% का डिस्काउंट मिलता है। कितने का? 10% का। उस आदमी को 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। यहाँ देखो नेक्स्ट टर्म क्या है? 75% ऑफ नंबर इज 600। फाइंड द नंबर्स। किसी संख्या का 75% 600 रुपये है। कोई संख्या उसका क्या है? 75% 600 रुपये है। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? अभी जस्ट तो ऐसी किए हैं। मान लो कोई संख्या 100 है, ठीक है, उसका 75% कितना है? 600 रुपये है। किसी संख्या का 75% कितना है? 600 है। तो 100 का 75% कितना है? 600 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लो संख्या 100 है, इसका 75% 600 रुपये है। तो यहाँ पर देखो 100 75% को हटा देंगे तो 100 का भाग दे देंगे। अब 100 बराबर क्या होगा? 600, आपका ये 100 मल्टीप्लाई करेगा, नीचे आ जाएगा 75। अब यहाँ पर देखो अब एक काम करते हैं, इसको 5 से, या फिर आप 75 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 5 से, या फिर आप 15 से। इधर मैं 15 से भाग दे देता हूँ, ऊपर को भी 15 से भाग देता हूँ मैं। ठीक है, 15 तिया
15 पछे कितना होता है? 75 होता है कि नहीं होता है बताओ? 15 पछे 75 और 15 चौक 60 और एक शून्य का शून्य ये, और ये 5 एक कम 5, 5 आठे 40, तो कितना आएगा ये? x बराबर ये हो गया 8 मल्टीप्लाई 100, कितना हो जाएगा? 800। ये इसका आंसर है। ठीक है, 800 क्या है? इसका आंसर है। 800 का 75% कितना होगा? 600 रुपया होगा। नेक्स्ट देखें, यह आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन, 14वां नंबर का। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन है ये। बैंक में एक व्यक्ति ने 5000 रुपया जमा कराए। ए पर्सन डिपॉजिट ₹5000 इन द बैंक। कुछ वर्षों के बाद उसे 6000 रुपये मिले। आफ्टर फ्यू ईयर्स ही गॉट ₹6000। तो उसके धन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो व्हाट द परसेंटेज इंक्रीज हिज डिपॉजिट, तो उसको कितना % की वृद्धि होती है ये बताना है आप लोगों को। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, वो क्या करता है? बैंक में जाता है, बैंक में वो 5000 रुपये जमा करता है, उसको मिलता कितना है? 6000 मिलता है। ठीक है, मतलब उसको 1000 रुपये प्लस में मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? 1000 रुपया प्लस में मिलता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ तक तो क्लियर है कि 1000 रुपये उसको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो 5000 का ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ, प्रॉफिट लिखते हैं इसको, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना मिलता है? सॉरी, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग प्रॉफिट कितना का? 6000 में माइनस कर देंगे 5000, तो 1000 का उसको मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ये क्लियर है? तो कितना पैसा जमा करता है तो 1000 मिलता है बताओ? 5000 का अगेंस्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? इतना प्रॉफिट मिलता है उसको। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5000, ठीक है, का कितना % है ये? 100% बराबर कितना हुआ? 1000 रुपये। 5000 लिखा है यहाँ पे, 100 बट्टे आपका 100, 1000। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर के साथ क्या करेगा? गुणा करेगा, और ये नीचे आ जाएगा 5000। ठीक है, यहाँ तक 1 2 1 2, ये और ये कट गया। अब ये बचा 100 बराबर, ऊपर बचा 100, नीचे बचा 5। 100 बराबर हो जाएगा 5 एक कम 5 दूने 10 0 20। आंसर है, उसको 20% का प्रॉफिट मिलता है। कितने का? 20% का प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा की दर्ज संख्या 40 है, मतलब क्या है, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट इनरोल्ड इन द क्लास, इसमें 36 लड़के उत्तीर्ण होते हैं। कितना? 36 बॉय हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा होता है उसमें 36 लड़के उत्तीर्ण होते हैं। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल स्टूडेंट, के बीच में क्या परसेंट याद करना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। टोटल स्टूडेंट कितना था? टोटल, ठीक है, टोटल स्टूडेंट है आपका 40, जिसमें आपका बॉयज़ कितना है बताओ? बॉयज़ आपका 36, ठीक है। जो क्या होता है, पास होता है, पास बॉय, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पास्ट बॉय, ठीक है। कितना है? 36 है। तो फेल बॉय कितना होगा? कितना आदमी फेल होगा बताओ? फेल बॉय टोटल 40 है, इसमें 36 पास हो गया, तो 4 कितना हुआ? फेल हुआ। होगा कि नहीं होगा बताओ? यहाँ तक समझ गए? किसी कक्षा की दर्ज संख्या 40 है, इसमें तो यहाँ पर देखो, पहले तो उत्तीर्ण लोग जो भी पास होते हैं उसका हम लोग परसेंट निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट निकालते हैं, पास्ट जो बॉयज़ है इसका परसेंट निकाल रहे हैं। तो टोटल कितना है? 40 है, 40 का 100% कितना आता है? 36। पास स्टूडेंट कितना? 36 है। 40 यहाँ पे 1 नीचे लिखा 100, आपका 36, तिर्यक गुणा कर दूंगा तो 36 के साथ 100 क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा और 40 नीचे आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ, 0 से 0, ठीक है। 2 दूने 4, 2 पंचे 10, 18 दूने 36, 2 18 में 36, तो ये कितना हो जाएगा? 18 पच्छे 90, 90% आपका क्या है? 90% लोग पास होते हैं, तो 10% लोग फेल होंगे, निश्चित है ये। अगर परसेंट में बोल रहा है तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फेल, जो भी फेल होता है उसका परसेंट, फेल बॉय का परसेंट, ठीक है। टोटल है 40, इसका 100% कितना है? 4 है। 36 है, लेकिन इसमें कितना है? 4 है आपका, तो 4 लिखा मैं। अब यहाँ पर देखो, 4 100 मल्टीप्लाई करेगा, 40 नीचे आ जाएगा, 0 0, 4 1 कम 4, तो 1 दहम 10, 10% लोग क्या होते हैं? फेल होते हैं। 90% लोग पास होते हैं और 10% लोग फेल होते हैं, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यह आपका लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का। यहाँ पर देखो, किसी गांव में 90% व्यक्ति साक्षर हैं, 90% ऑफ द पीपल इन द विलेज आर लिटरेट, क्या है? साक्षर है। यदि उस गांव की जनसंख्या कितना है? 1600 है। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज़ 1600, ठीक है। तो साक्षर एवं निरक्षर की संख्या ज्ञात कीजिए। साक्षर और निरक्षर की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना साक्षर है, कितना निरक्षर है, कितना पढ़े लिखे हैं, कितना अनपढ़ है, उसका
अपने को क्या ज्ञात करना है, परसेंट ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है, सॉरी उसका संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल स्टूडेंट कितना है, 1600 है, उसके 90% साक्षर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका 90% निकाल देंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिटरेट प्यूपिल, ठीक है, उसका परसेंट निकालते मतलब उसका निकालते हैं, ठीक है। सोलह सौ का 90% कितना होगा, 90, ये 100 कर दिया। अब देखो ये 0 कट जाएगा, ये और ये 0 कट जाएगा, अरे 9 बचा, कितना होगा ये, 9 छक्का 54 का 4 5, ठीक है, 9 एकम 9 और ये 14, 144। ये 0 का 0 होगा, ठीक है। 1440 प्यूपिल क्या हुआ आपका, साक्षर है, ठीक है। यहाँ तक 1440 प्यूपिल क्या है, साक्षर हैं। अब यहाँ पर लिखता हूँ टेड प्यूपिल कितना होगा, 1600 का 90% ये है तो 10% आपका वो होगा। तो क्लियर है आप लोगों को, 90% ये है तो 10% बचा, 10% आपका क्या है, जो अनपढ़ है वो है, निरक्षर है। 1600 का 10%, और ये कितना बचा, 160 प्यूपिल, ये क्या है, अनपढ़ है, ये इसका आंसर है।